बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो इलेक्शन कमीशन का फैसला, इमरान खान की नाअहली, और अब काफी घंटे इस बात में गुजर चुके हैं और हमने चूंकि इस मामले को उठाया हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दस्तखत ना करने वाले मेंबर थे, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं या उनसे दस्तखत ले लिए गए हैं। ये कैसे हुआ ये भी आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक खुफिया एजेंसियों की खबर देने वाला हूं, जिसको अब चूंकि इलेक्शन वाला मसला है और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, कोशिश ये है कि इलेक्शन में ना जाएं और इलेक्शन ना करवाया जाए, लेकिन ये होता हुआ नजर हमें नहीं आ रहा। अब मैं आपके सामने इस वक्त बता रहा हूं कि ये सारे इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं। बहाने जो मर्जी बनाते रहे। मतीउल्लाह जान सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, अच्छे सहाफी हैं, इख्तलाफ उनसे किया जा सकता है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूं, कदर करता हूं। वो कहते हैं नून लीग से बयानिया छीन लिया गया। मतीउल्लाह जान पहले यह भी कह चुके हैं कि नून लीग को समझ नहीं आ रही कि 20 साल का प्लान है, इमरान खान को लाया जाएगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ लाया जाएगा। गंद सारा जो है वो खाते पड़ गया नून लीग के। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर, वो खुफिया एजेंसियां जो हुकूमत के अंडर काम करती हैं, वो क्या कह रही है और हुकूमत के इत्तेहादी क्या कह रहे हैं। आपको याद होगा, एक दो रोज पहले एमल वली खान ने यह कहा कि हमें कोई मसला नहीं, अगर इमरान खान इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो हम इलेक्शन में चले जाते हैं। अब मसला ऐसा क्या है? मसला यह है कि इलेक्शन में जाना चाहते हैं, अंपायर का मसला। जिस तरह लोग पाकिस्तान इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं, मैच की, ठीक है, इंडिया जीत गया, हम हार गया, मैच अच्छा था, इंजॉय किया, आखिरी मोमेंट तक मैच गया, लेकिन लोग कह रहे हैं जब अंपायर साथ मिला हुआ तो फिर ये मसला होता है। फिर मसला कैसे होता है? मसला ऐसे होता है जैसे विराट कोहली वाली नो बॉल, उसकी डिमांड के ऊपर नो बॉल दे दी गई, उनका अच्छा खासा जीता हुआ मैच, अगर दूसरी पार्टी से अंपायर मिल जाए तो काम खराब हो जाता है। अब जरा अंदाजा करें कि मैच और अंपायर वाला खेल क्या है। अख्तर मेंगल इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अख्तर मेंगल ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वो लाने के हक में नहीं थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप लाने के हक में नहीं थे तो आपने वोट कैसे किया। उनकी एक तकरीर है जो इसी हफ्ते में हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कभी हमें वहां भेज दिया जाता है, कभी वहां से यहां लाया जाता है, तो वो लाने और भेजने वालों का खेल है, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो हुकूमत के अंदर से ये आवाजें जरूर आ रही हैं कि इलेक्शन में चले जाना चाहिए, हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी, हमसे गलती हो गई है, लेकिन कौम ये गलती माफ नहीं कर रही। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि चलता चलाता मुल्क आपने गिरा दिया। अब मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। उन्होंने कहा इमदाद तो दूर की बात है, सागदार साहब तशरीफ लेके गए थे कुछ डॉलर्स देने के लिए, लोगों ने सागदार से मुलाकात भी नहीं की। ये इस पाकिस्तान का हाल हो चुका है। अब खुफिया एजेंसियां क्या बता रही हैं? हारून रशीद साहब, हारून रशीद सीनियर सहाफी हैं, बड़े अरसे से लिखते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि लाहौर के अंदर एक खान साहब के एजाज में खाना रखा गया था, उस खाने के स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे हारून रशीद साहब। अब जरा मैं आपको मामला ये बताना चाहता हूं कि एजेंसीज ने बताया यह है, जो उनका सर्वे राइट इस मोमेंट के ऊपर है, कि कौमी असेंबली की जो सीटें हैं उसमें से खान साहब 180 सीटें, इस लम्हे की बात कर रहा हूं, इस लम्हे के मुताबिक खान साहब जो हैं वो 180 सीटें आराम से अकेली तहरीके इंसाफ निकाल जाएगी। अब अगर आपको याद हो, 180 सीटों का मतलब यह है कि जनरल सीटें हैं, और अब इन सीटों की बुनियाद के ऊपर अभी आपने रिजर्व सीटें आपको मिलनी है, तो आप 2/3 मेजोरिटी के करीब पहुंच जाएंगे। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि नून लीग जो है और पीडीएम मिलके, अभी जो एजेंसीज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 92 या 92 सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन साथ ही एजेंसीज ने यह भी बताया है, या जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो ये है कि जनाब अगर इलेक्शन जितना डिले हुआ उसका सारा फायदा इमरान खान को होगा और ये सारी सीटें इमरान खान की जेब में चली जाएंगी। यानी फिलहाल जो जनरल सीटें आप 180 कह रहे हैं कि 200 का हिस्सा भी क्रॉस कर जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गलतियां करते हैं या आपके खाते में ये गेम जाती किस तरह से है। और दूसरी जानिब अब इनको समझ आ नहीं रही करेंगे क्या। अब अंदाजा करें कि शायद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम है, नून लीग के अहम रहनुमा है, वो ये फरमाते हैं कि जनाब जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है पार्लियामेंट और इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। अच्छी बात है, अभी चंद रोज पहले रियाज पीर ज़ादा साहब ने भी कहा था कि पार्लियामेंट वाले बिक जाते हैं, इनको खरीद लिया जाता है। बाद में थोड़ी ही देर के बाद उनका बयान जो है वो आ गया। उनका जी मेरी तकरीर को, जो खुद तकरीर दिखाई है, कुछ कहा नहीं, उनका जी सयाको सबाक से हट के चलाई गई है। सयाको सबाक से हट के क्या चलाई गई, आप बोले हैं, लोगों को सुना दिया गया। उसके बाद वो इजाजुल हक साहब ने खुद टीवी पे बैठ के कहा कि शहबाज शरीफ जो है
वो डिग्गी में बैठ के जाते थे आर्मी चीफ से मिलने के लिए और वहां से डील ली। उसके बाद एजाज अहसन ने और बात की, वो तो बात बुरके तक लेके हैं कि शहबाज शरीफ बुरके में भी जाते रहे, चले खैर वो उनका दावा है। लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर यही लोग बैठे हुए, ये अब उस चीज को मानते हैं जी हम जिम्मेदार हैं तो माने ये सारा गड़बड़ आपने किया है, आपने इक्तदार के लिए सारा कुछ किया है। उसके बाद फिर सॉरी ये मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? आप अंदाजा करें कि पंजाब असेंबली के अंदर या ये वजीर आला होते हैं या ये क्या उसको कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर होते हैं, इन बिटवीन कुछ नहीं है। या ये इक्तदार में रहेंगे या ये लंदन रहेंगे, इसके अलावा ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते। अब हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बनने के बाद जब उनको हटाया गया तो उसके बाद चौधरी परवेज नहीं बन गए तो लंदन चले गया। चले उनका जी मेरी बेटी बीमार है, उसके बिल्कुल ठीक है, इलाज होना चाहिए, उसके ऊपर बीमारी के ऊपर तो कोई सियासत नहीं है। उसके बाद तशरीफ लाए। आज अंदाजा इस बात से करें कि हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं। एक ऐसा ही सवाल ख्वाजा साद रफीक से मेहर बुखारी ने किया था कि आखिर क्या वजह है कि वजीर दाखिला अपना ऑपोजिशन लीडर, उसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस यानी चीफ मिनिस्टर शरीफ खानदानी क्यों? आप लोग भी तो बड़े मेहनत करते हैं, आप लोग भी तो बड़ा, तो आप लोग क्यों नहीं? उस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आखिर जवाब कैसे हो सकता है? जवाब देंगे तो फिर पार्टी से निकल जाएंगे। तो कौम को मुबारक हो, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको क्या कौम का बेटा कह लिया जाए? क्योंकि मरियम बीबी तो कहती है मैं कौम की बेटी हूं। तो कौम की बेटी फिलहाल लंदन गई हुई हैं, उनकी सर्जरीज वहां पे चल रही हैं, वो तशरीफ बाद में लाएंगी। कौम के बेटे को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। ये इनकी अगली नस्ल है जिसने हमारे ऊपर हुक्मरानी करनी है। लेकिन अब खेल जरा अवाम भी बड़े तेज है, अवाम इन चीजों को समझते हैं। फिलहाल इनके सारे गुनाह जो मैंने अंपायर्स वाली बात की तो माफ किए गए। आपको अंदाजा है कि शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया, किस इल्जाम में पकड़ा गया आप जानते हैं? आजम सवाती को पकड़ा गया और उनके ऊपर कहा गया जी आपने नाम लिया। उसके बाद आप जानते हैं कि एक और जो शख्सियत थी उसके साथ ईमान मिजारी, जो शीरी मिजारी की बेटी हैं, उन्होंने जब उनकी वालदा को उठाया गया था तो उन्होंने कुछ बात की थी कि इसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर भी मुकदमा बन गया और फौज की मुद्दत में पहली बार किसी सिविलियन के ऊपर FIR करवाई गई। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। लेकिन आज लाहौर के अंदर आजम नजीर तारड़ की मौजूदगी में, जो वजीर कानून है उनकी मौजूदगी में, मंजूर पश्तीन तकरीर कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है वो उनका अपना राइट है जो वो बोले। लेकिन इस दौरान उस पूरे इज्तिमा के अंदर नारे लगे। नारे किन के खिलाफ लगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो वो पॉपुलर नारे लगाते हैं वही नारा लगाया गया। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, अब सब गुनाह माफ हैं। हाँ, एक शख्सियत के खिलाफ अगर आप कोई निकाल के ला सकते हैं तो फिर उसका जुर्म माफ नहीं है, वो है इमरान खान। इमरान खान के हवाले से कोई किसी चीज की माफी नहीं है, बाकी जो मर्जी इस मुल्क के अंदर करे उसके सारे गुनाह माफ हैं। अब इलेक्शन कमीशन वाला मामला 24 घंटे फिर 48 घंटे, तो सारे सवाल कर रहे थे कि जनाब देखें इमरान खान को ये डिस्क्वालीफाई आपने कर दिया है। चूंकि कल फिर एक और भी मसला था ना, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है सुबह 9:30 बजे, तो अदालत ने पूछना है कि भाई आपने फैसले के ऊपर दस्तखत तो किए नहीं है, आपका कंप्लीट फैसला है नहीं है, लेकिन फैसला सुनाने में आपने जल्दी कर दी। तो हसन भरवाना साहब जो इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब हैं, वो झंग से उनका ताल्लुक है, उनके मुतालिक बताया गया बीमार है। आज उनसे दस्तखत लिए गए, दस्तखत करवा लिए गए या उन्होंने दस्तखत कर दिए। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की टीम खुसूसी तौर पे झंग गई और झंग जाने के बाद उनसे दस्तखत होने के बाद, अब फैसला तो कल आपने जियो न्यूज को जारी कर दिया था, सहाफियों को भी भेज दिया था, तो अब वो चीजें ऑफिशियली भी उस हवाले से कर दिया गया। लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल हैं और उसके बावजूद बात नहीं बन रही। खान साहब इस चीज को कर नहीं रहे। खान साहब के पास दिन अब वो कम से कम की तरफ जा रहे हैं और खान साहब इस जुमे को, जो आज यानी कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले। आज वो पंजाब के जो मुख्तलिफ मुफ्तियान हैं, कुछ 30 से जायद जो मशाइख और उलमा हैं और मुफ्ती हैं, उनके साथ आज वो मिले हैं। और जाहिर बात है ये अपना केस रखने वाली बात है, उनके ऊपर मजहब के इल्जामात रखते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो खान साहब फिलहाल इनको इनके काबू में होते हुए नजर नहीं आ रहे और खान साहब अपनी भरपूर तैयारी 4 नवंबर मुमकिन तारीख बताई गई है खान साहब के लॉन्ग मार्च की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।